ट्रक ड्राइवर की पत्नी का रहस्य। गांव के किनारे एक सादा सा घर था जहां रमन अपनी पत्नी सीमा और छोटे बच्चे के साथ रहता था। रमन एक ट्रक ड्राइवर था जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक माल ढोने का काम करता था। वह अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहता था और सीमा को अकेले ही घर संभालना पड़ता था। सीमा का स्वभाव शांत और घरेलू था, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। गांव वाले अक्सर उसकी चुप्पी को नजरों से पकड़ते, लेकिन वह कभी कुछ नहीं कहती थी। उसका जीवन अपनी रोजमर्रा की उलझनों में सिमटा हुआ था, फिर भी उसके चेहरे पर एक तरह का रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पाया था। रमन अक्सर घर आने से पहले फोन करके सीमा को बता देता, लेकिन एक दिन उसका फोन नहीं आया। सीमा परेशान हुई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए घर का काम करना शुरू किया। रमन की गाड़ी देर रात घर पहुंची, लेकिन इस बार रमन कुछ अलग था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी। क्या हुआ रमन? सीमा ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस रास्ते में ट्रक की दिक्कत हो गई थी, रमन ने जवाब दिया। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा हुआ करता था। उस रात सीमा को नींद नहीं आई। उसे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है। वह रमन के पास गई जो सो रहा था। उसने चुपके से उसकी जेब में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा पाया। कागज पर कुछ नाम और फोन नंबर लिखे हुए थे। सीमा ने कागज को ध्यान से पढ़ा और उसके दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये नाम और नंबर वो पहले कभी नहीं देखे थे। अगली सुबह सीमा ने रमन से पूछा, ये नाम और नंबर क्या है? रमन थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं, पुराने ग्राहक के हैं। तुम तो बेवजह परेशान होती हो। लेकिन सीमा को यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह खुद इस रहस्य को सुलझाएगी। उस दिन उसने रमन की ट्रक के रास्ते पर जाकर पता करने की ठानी। जब वह ट्रक के पुराने रास्ते पर पहुंची तो उसे एक पुरानी ढाबे के पास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां कुछ लोग खड़े थे और एक लंबी बातचीत कर रहे थे। सीमा ने ध्यान से देखा और चुपके से उन लोगों की बातें सुनी। रमन को रोकना होगा, वो बहुत कुछ जानने वाला है। एक आदमी बोला, पता नहीं, वो इस बार बहुत शक कर रहा है। दूसरा आदमी बोला। सीमा ने यह सब सुना और उसके हाथों से कागज गिर पड़ा। यह सब सुनकर उसकी सांसें रुक गईं। वह समझ गई कि रमन का व्यवहार कुछ और ही था। वह जानता था कुछ जो उसने कभी सीमा को नहीं बताया। वह जल्दी से घर लौटी और रमन से सीधे सवाल किया, तुम क्या छुपा रहे हो रमन? रमन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, सीमा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा था। सच ये है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह सब कर रहा हूं। कुछ लोग मेरे पीछे हैं जो हमारी जिंदगी को नष्ट करना चाहते हैं। ये नाम और नंबर उन्हीं का है। मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो, इसीलिए मैं सब कुछ तुमसे छुपा रहा था। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही वह महसूस कर रही थी कि रमन ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। उसका डर और चिंता उस रहस्य के पीछे छिपी सच्चाई से जुड़ी हुई थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें इस खतरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? सीमा ने पूछा। हमें सबको सच बताना होगा और साथ मिलकर इन लोगों का सामना करना होगा, रमन ने जवाब दिया। रमन और सीमा ने मिलकर उस खतरनाक गिरोह से मुक्ति पाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उन्होंने सबको सच बताया और उन अजनबियों से बचने के लिए अपने रास्ते बदल दिए। हालांकि गांव में अब भी लोग कहते हैं कि सीमा की आंखों में एक गहरा रहस्य है, लेकिन अब रमन और सीमा की जिंदगी में कोई अनजाना डर नहीं था। उनका प्यार और एकता ही उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कागज का टुकड़ा अभी भी कहीं रमन की जेब में छिपा हुआ था और उस पर अभी भी एक नया राज लिखा जा रहा था। रमन और सीमा ने अपने जीवन के खतरनाक दौर से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन गांव में जो लोग उनके बारे में चुपके चुपके बातें करते थे, उनका डर अब भी कम नहीं हुआ था। रमन और सीमा ने मिलकर उस गिरोह से खुद को सुरक्षित किया था, लेकिन रमन के दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या वे सचमुच इन खतरों से पूरी तरह बाहर निकल पाए थे? कुछ महीने बाद रमन की जिंदगी में एक और अजीब मोड़ आया।
एक दिन जब वह ट्रक के लिए माल लेने गया था तो रास्ते में उसे वही कागज का टुकड़ा मिला जिसे सीमा ने छुपकर देखा था। यह कागज पहले की तरह ही था, लेकिन इस बार उस पर कुछ नए नाम और जानकारी लिखी हुई थी। यह देखकर रमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि वह लोग अब फिर से उनके पीछे हैं। रमन घर लौटते समय बहुत परेशान था। उसने सीमा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। सीमा ने रमन के चेहरे को देखा और जान गई कि कुछ तो गड़बड़ है। रमन, तुम ठीक हो? उसने नजदीकी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, रमन ने हल्के से कहा, बस थोड़ी थकान हो गई है। लेकिन सीमा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि रमन अब भी उस रहस्य के बारे में कुछ छुपा रहा है। रात को जब रमन सो रहा था, सीमा ने फिर से उसकी जेब में हाथ डाला और वही कागज निकाल लिया। इस बार कागज पर कुछ और भी नाम थे, कुछ ऐसे नाम जो सीमा ने पहले कभी नहीं सुने थे। इनमें से एक नाम था समीना, और उसी नाम के साथ एक पता और फोन नंबर भी लिखा था। सीमा के मन में हलचल मच गई। वह समझ गई कि समीना वह महिला हो सकती है जिसे वह पहले नहीं जानती थी, लेकिन रमन के पिछले व्यवहार से यह साफ था कि वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी। अब सीमा को यह भी समझ आ गया कि रमन के छुपाने का कारण उसकी सुरक्षा नहीं, बल्कि उस महिला का डर था। सीमा ने रमन से सीधे सवाल किया, रमन, यह समीना कौन है? रमन का चेहरा पल भर के लिए मुरझा गया। फिर वह शांत स्वर में बोला, सीमा, मैं तुमसे एक बात छुपा रहा था। समीना एक वक्त में मेरे साथ काम करती थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वह उस गिरोह का हिस्सा थी जिनसे हम बचे थे। वह मेरे पीछे थी और मुझे इस डर के कारण चुप रहना पड़ा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि वह अब भी हमें निशाना बना रही है। सीमा के दिल में भय समा गया। तो अब क्या होगा रमन? रमन ने सिर झुकाकर कहा, हमें उसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, क्योंकि अगर वह जिंदा रही तो हम कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। अगली सुबह रमन और सीमा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे समीना तक पहुंचने के लिए उसके संपर्क सूत्रों का पीछा करेंगे। रमन ने अपने पुराने दोस्तों से मदद ली और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। सीमा ने भी धीरे धीरे गांव के लोगों से जानकारियां जुटानी शुरू की। कुछ दिनों बाद रमन और सीमा ने समीना का पता लगाया। वह अब किसी दूसरे शहर में एक छोटे से होटल में छुपकर रह रही थी। रमन ने तय किया कि वह अकेले ही उसके पास जाएगा, ताकि वह अपनी पत्नी को और बच्चे को खतरे में न डाले। रमन एक रात गाड़ी लेकर निकल पड़ा और सीमा ने उसे विदा किया। लेकिन उसकी आंखों में एक खौफ था। उसे डर था कि इस बार रमन कुछ गलत कर सकता है। रमन ने शहर में पहुंचकर उस होटल का पता खोज लिया। वह सीधा उस कमरे में गया जहां समीना छुपी हुई थी। जब वह कमरे में घुसा तो समीना पलटकर खड़ी हुई और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। तुम आए हो रमन, वह बोली। क्या तुम यह समझ पाए हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है? रमन ने गहरी सांस ली। समीना, तुमने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। लेकिन समीना ने हंसते हुए कहा, तुम नहीं समझ रहे हो रमन, तुमसे एक कदम आगे मैं हमेशा थी। तुम्हारे साथ होने वाली सारी घटनाएं मैंने ही प्लान की थी। तुम जितना मुझे भूलने की कोशिश करते हो, मैं उतना ही तुम्हारे पास लौटती हूं। तभी रमन को समझ में आ गया कि समीना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वह उस पूरी साजिश का हिस्सा थी जो अब तक उनका पीछा कर रही थी। रमन ने तुरंत सीमा को फोन किया और बताया कि वह खतरे में है। समीना अब उन्हें हर कदम पर निगरानी में रख रही थी। सीमा ने तुरंत पुलिस को सूचित किया और रमन की मदद से उन्होंने समीना और उसके गिरोह को पकड़ने की योजना बनाई। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। रमन और सीमा की जिंदगी एक बार फिर खतरे में थी, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ पुलिस और गांव के लोग थे। अब उनके लिए असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। पुलिस ने समीना और उसके गिरोह के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी थी, लेकिन समीना इतनी आसानी से पकड़ में आने वाली नहीं थी। वह गिरोह की मास्टरमाइंड थी और हर कदम पर रमन और सीमा से 2 कदम आगे सोचती थी। रमन को यह समझ आ गया था कि समीना के पीछे
सिर्फ बदला लेने की भावना नहीं थी, वह किसी बड़े षड्यंत्र को अंजाम देने की योजना बना रही थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने रमन और सीमा को बताया कि समीना सिर्फ एक साधारण अपराधी नहीं थी। उसका असली मकसद एक ऐसे गैंग का हिस्सा बनकर काम करना था जो पूरे राज्य में अवैध हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा था। रमन के ट्रक का इस्तेमाल उन्होंने कई बार तस्करी के लिए किया था और रमन को इस बात का तब पता चला था जब वह पहली बार उनके जाल में फंसा था। रमन ने पुलिस से कहा, मैंने उनके लिए सामान ढोने से इनकार किया था, तभी से वे मेरे पीछे पड़ गए। मैं डरता था कि अगर मैंने सीमा और अपने बच्चे के बारे में कुछ बताया तो वे उन्हें नुकसान पहुंचा देंगे। सीमा अब तक सब समझ चुकी थी। वह जानती थी कि यह लड़ाई अब उनके परिवार की सुरक्षा तक सीमित नहीं थी, यह उनके जीवन और उनके गांव को सुरक्षित करने की लड़ाई थी। सीमा ने रमन से कहा, इस बार हम समीना के खिलाफ सिर्फ बचाव नहीं करेंगे, हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। अगर यह गिरोह पकड़ा नहीं गया तो वे हमेशा हमें और हमारे जैसे अन्य लोगों को धमकाते रहेंगे। रमन को सीमा की बात समझ में आई, लेकिन उसे डर था कि सीमा कहीं खतरे में न पड़ जाए। सीमा ने उसे भरोसा दिलाया, मैं जानती हूं कि यह जोखिम भरा है, लेकिन मुझे अब डरने का वक्त नहीं है। हम साथ में इस समस्या का हल निकालेंगे। सीमा ने पुलिस और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने समीना और उसके गिरोह के ठिकानों की जानकारी जुटाने के लिए एक नकली ग्राहक बनने का नाटक किया। सीमा ने समीना से फोन पर संपर्क किया, खुद को एक व्यापारी की पत्नी बताते हुए। उसने समीना को यह यकीन दिलाया कि वह बड़ी मात्रा में नकद पैसे और सामान खरीदने के लिए उसके गिरोह की मदद चाहती है। समीना ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन वह भी पूरी तरह सतर्क थी। उसने सीमा की पृष्ठभूमि की जांच के लिए अपने आदमियों को भेजा। सीमा पहले से तैयार थी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए पुलिस की मदद ली और खुद को किसी और नाम से पेश किया। समीना को विश्वास हो गया कि सीमा एक असली ग्राहक है। उसने मिलने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम का समय तय किया। रमन, सीमा और पुलिस टीम गोदाम के पास छुपकर पूरी तैयारी में थे। जब सीमा ने समीना से मुलाकात की तो समीना ने उसे शक की नजर से देखा। तुम बहुत जल्दी भरोसेमंद लग रही हो, समीना ने ठंडी आवाज में कहा। सीमा ने बिना घबराए जवाब दिया, पैसा और डर दोनों आदमी को मजबूर कर देते हैं। मुझे सिर्फ सामान चाहिए और कुछ नहीं। समीना के आदमियों ने गोदाम में तस्करी का सामान लाना शुरू किया। जैसे ही सौदा शुरू हुआ, रमन ने पुलिस को इशारा किया। अचानक पुलिस ने चारों ओर से गोदाम को घेर लिया। समीना ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सीमा ने उसका रास्ता रोक लिया। इस बार तुम बच नहीं सकती, सीमा ने दृढ़ता से कहा। समीना ने गुस्से से कहा, तुम समझती हो कि मुझे रोककर तुमने सब खत्म कर दिया? यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन पुलिस ने समीना और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। गोदाम से मिले सबूतों ने गिरोह की कई परतें खोल दी। समीना के पकड़े जाने के बाद रमन और सीमा की जिंदगी में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। गांव वालों को अब उन पर गर्व था। वे जानते थे कि रमन और सीमा ने जो साहस दिखाया वह उनकी जान बचा सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन रमन को डाक से एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सीमा ने जब यह पढ़ा तो उसने रमन की ओर देखा। दोनों को समझ आ गया कि अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। लेकिन इस बार वे डरने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि उनका प्यार और एकता हर तूफान का सामना कर सकती है।